वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूं। आने वाला हफ्ता में बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहा है, इसी के चर्चा के ऊपर आऊंगा। पर इससे पहले आप लोगों को मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, बीते हुए हफ्ता में बैंक निफ्टी का जिस तरह का बिहेवियर देखने को मिला, वहाँ पे मंडे और ट्यूसडे का दिन अगर देखा जाए तो थोड़ा सा एक छोटा रेंज के अंदर प्राइस था। पर ये बुधवार से आहिस्ता आहिस्ता प्राइस नीचे की तरफ आया और एकदम फ्राइडे फ्राइडे वीकली लो के आसपास प्राइस बंद करके निकल गया है। और यहाँ पे जो और देखने को मिल रहा है कि पिछला जो लो बना था 3 अगस्त को, जो कि था 44,279 का लो, उसे भी प्राइस काटा है और उसके नीचे क्लोज करके निकल गया है, जो कि बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। जहां तक मीडियम टर्म ट्रेंड लाइन का सवाल है, ये मीडियम टर्म ट्रेंड लाइन तो काफी पहले ही तोड़ चुका था। गैप के जरिए ट्रेंड लाइन को तोड़ा गया था और उसके बाद प्राइस बिल्कुल भी कोशिश नहीं किया कि उस ट्रेंड लाइन के आसपास भी जाने के लिए। तो ये भी बहुत ज्यादा कुछ पॉजिटिव हमें नजर नहीं आ रहा है। इसके साथ साथ अगर आप देखिएगा, तो जहाँ तक रिट्रेसमेंट थ्योरी के जरिए अगर देखा जाए तो ये जो लास्ट अपस्विंग बैंक निफ्टी में मिला था, एकदम छोटा अपस्विंग का बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जो मतलब 44,547 से जो आप मूव ऊपर की तरफ 46,370 के आसपास तक मिला था, वो तो पूरा ही पहले ही तोड़ा गया था, पिछले हफ्ता ही उस लो को तोड़ा गया था। पर उससे पहले कंसोलिडेशन के बाद जहां से ये मूवमेंट चालू हुआ था, मतलब वो लेवल था 43,345, जो कि बनाया गया था 20 जून को। वहां से ऊपर की तरफ जो रैली मिला था 21 जुलाई तक, जो हाई बनाया गया था 46,369, उसका अगर एक एक करके रिट्रेसमेंट लेवल देखा जाए तो 23.6, 38.2, 0.5, 0.618 हर एक लेवल को काट के क्लोज कर दिया। अभी सिर्फ बचा 78.6, जो कि 0.786 बचा है। वो लेवल आ रहा है 43,993, मोटा मोटा माना जाए तो 44,000। सिर्फ वो अभी तक लेवल बचा हुआ है। देखना पड़ेगा कि आने वाला हफ्ता में ये लेवल को प्राइस रेस्पेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर इस लेवल को भी प्राइस रेस्पेक्ट नहीं करेगा तो चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा कि वो पुराना लो जो 43,350 का है, वो भी एक बार विजिट हो सकता है। जहां तक मूविंग एवरेजेस सेटअप का जिक्र किया जाए फ्रेंड्स, मूविंग एवरेजेस जो 20, 50 और 200, ये जो मूविंग एवरेजेस पहले तो ऐसा बताया जा रहा था, मतलब मैं बता रहा था 2 हफ्ता पहले तक कि ये तीनों राइजिंग है, प्राइस ऊपर में है। पर अभी ये सिनारियो बदल चुका है। 20, 50 और 200 तीनों में गोल्डन क्रॉसओवर जरूर बना हुआ है, पर 20, 50 फ्लैट टू फॉलिंग हो चुका है। जहां तक 20 का सवाल है, 20 सिंपल मूविंग एवरेज को गैप से उड़ाया गया और वो 2 अगस्त को गैप से उड़ाया गया था और वो गैप बिल्कुल बरकरार है। मैंने पहले भी कहा था ये गैप एक ब्रेक एवे गैप हो सकता है और जब तक फिलअप नहीं हो रहा है वो गैप अभी बरकरार है, फिलअप हुआ नहीं। नॉट ओनली दैट, इसके साथ साथ अगर आप देखिएगा
तो 20 सिंपल मूविंग एवरेज तोड़ने के बाद प्राइस बिल्कुल भी कोशिश नहीं किया दोबारा 20 सिंपल मूविंग एवरेज के पास जाने के लिए भी। उसके साथ साथ क्या किया, 20 सिंपल मूविंग एवरेज को काटने के 2 दिन के अंदर ये 50 सिंपल मूविंग एवरेज को भी काट चुका था और उसके नीचे क्लोज भी किया था। पर उसके बाद लगातार 4-5 दिन 50 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दे रहा था, नेगोशिएट कर रहा था। पर उसके बाद दोबारा आके ये 50 सिंपल मूविंग एवरेज को भी काटा है और उसके नीचे 2 क्लोजिंग भी मिला है। नॉट ओनली दैट, उसके नीचे एक पूरा रेड कैंडल बन चुका है जो कि हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। निफ्टी का चार्ट फिर भी मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि निफ्टी में अभी भी कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है कि प्राइस नीचे जा सकता है या प्राइस यहां से बाउंस दिखा सकता है। पर बैंक निफ्टी का चार्ट फ्रेंड्स मेरे ख्याल से बिगड़ चुका है। मैंने पिछले हफ्ता भी ये बात कहा था आप लोगों के साथ कि बैंक निफ्टी का चार्ट अच्छा नहीं लग रहा है। इसके मतलब ये नहीं कि यहां से 2000-4000 पॉइंट गिर जाने का बात मैं कर रहा हूं। मैं ये बात कर रहा हूं कि बैंक निफ्टी का चार्ट बिगड़ चुका है, ये सेल ऑन राइज बन चुका है। यहां से एक 500-700 पॉइंट का बाउंस आना लाजमी है, किसी भी वक्त आ सकता है। पर भूलिएगा मत, वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनेगा, वो निकलने का बनेगा। क्योंकि मैं अभी दिखा नहीं पा रहा हूं आप लोगों को। एक बात मैं और बता सकता हूं, बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप देखिएगा HDFC बैंक, SBI, ये सब अपना 200 सिंपल मूविंग एवरेज को नेगोशिएट कर रहा है। कोटक बैंक तो हाल और भी बुरा है, 200 सिंपल के नीचे चल रहा है। तो ये मतलब मेन कंपोनेंट अगर बैंक निफ्टी का आप देख सोचिए कि HDFC बैंक का कितना बड़ा वेटेज है, SBI, कोटक, तो सही नहीं है ये कंपोनेंट्स का चार्ट। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, देखिए थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म के ऊपर ओवरसोल्ड है, एक बाउंस आ सकता है, ये मैं नहीं इनकार नहीं कर रहा हूं। पर चार्ट इंडिकेट कर रहा है प्राइस नीचे जाने का चांसेस ज्यादा है। वो डायरेक्ट भी जा सकता है, एक बाउंस दिखाने के बाद भी जा सकता है। फिलहाल ऐसा ही, अगर कोई चेंजेस आएगा, कोई नया डेवलपमेंट होगा तो आने वाले दिनों में मैं उसका जिक्र जरूर करूंगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर इंडिकेटर वाइज देखा जाए तो MACD आप देख सकते हैं कि MACD में डेथ क्रॉसओवर काफी पहले ही बन चुका था। अभी MACD लाइन और सिग्नल लाइन के बीच स्प्रेड भी बढ़ रहा है, दोनों अच्छा खासा फॉलिंग है और MACD लाइन नेगेटिव टेरिटोरी में घुस चुका है। इस बात को ध्यान कीजिएगा, पहली बार MACD लाइन नेगेटिव टेरिटोरी में घुस रहा है काफी दिनों बाद। जहां तक RSI का सवाल है, वहां पे तो मामला और भी गड़बड़ है, 40 के नीचे फिसल गया है RSI। किसी भी वक्त नीचे की तरफ अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, इस बात को भूलिएगा मत। जैसे मैं ऊपर में हर बार कहता हूं कि 60 के ऊपर की तरफ मूवमेंट देखने को मिल सकता है, 70 के ऊपर और ऊपर की तरफ मूवमेंट तेज हो सकता है बहुत ही शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर। ऐसे बिल्कुल 40 के नीचे फिसल चुका है, ये नीचे की तरफ मूवमेंट दिखा सकता है। अगर ये 30 के नीचे भी फिसल जाएगा तो मोमेंटम और तेज हो सकता है नीचे की तरफ, इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, मैं एक बार वीकली चार्ट के ऊपर आ रहा हूं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग हर रोज सुबह निफ्टी के ऊपर डेली व्यू फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हो तो
वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है। उसी लिंक के जरिए अपना अकाउंट ओपन कीजिए और अपना पहला ट्रेडिंग करने के बाद उसी ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है उसके नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। उसी व्हाट्सएप नंबर में अपना पहला ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके बाद हर रोज सुबह फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास भी निफ्टी का डेली व्यू पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स, जहां तक वीकली चार्ट का सवाल है, वीकली चार्ट में लगातार 3 हफ्ता से लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है और 3 रेड कैंडल भी बन चुका है जिसे हम लोग 3 ब्लैक क्रोस कह सकता हूं। तो पर ये नेगेटिव पैटर्न जरूर है, पर एक बात का ध्यान रखिएगा, जब 3 ब्लैक क्रॉस बनता है उसके बाद एक बाउंस पहले आता है। ये बात भी मैंने काफी बार कहा है आप लोगों को। अगर निफ्टी जैसा कुछ कर देगा तो उसका तो मैं अभी नहीं बता सकता हूं। जैसे निफ्टी जो काम किया था आपका दिसंबर, जनवरी और फरवरी में 3 ब्लैक क्रॉस बनाने के बाद मैं उस वक्त भी आप लोगों को कहा था कि बाउंस तो बिल्कुल आएगा। 16,800 पे मैं बुलिश भी था, काफी बुलिश था, पर वो उम्मीद नहीं था कि 3 ब्लैक क्रॉस का टॉप काट के निफ्टी और ऊपर चला जाएगा। वो पैटर्न एक अलग पैटर्न निफ्टी बनाया, जरूर 3 ब्लैक क्रॉस को नल एंड वॉइड किया। अभी मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा, फ्यूचर बताएगा। सिर्फ ध्यान में रखिएगा, पिंटू दा ये बात कहा था एक दिन कि वो अलग पैटर्न है। जिस दिन वो पैटर्न प्ले आउट होगा उस दिन आके जरूर बताऊंगा क्या एक्चुअली निफ्टी बना था। अभी उस पर नहीं जा रहा हूं, पर अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे उस तरह का कुछ करेगा तो उसका अंदाजा अभी नहीं मिल सकता है, मैं भी आप लोगों को नहीं दे सकता हूँ। इतना कह सकता हूँ कि एक बाउंस के बाद फिर गिरने का चांसेस है। जहां तक ट्रेंड लाइन का सवाल है, ट्रेंड लाइन से काफी ऊपर है, मीडियम टर्म ट्रेंड लाइन से। जहां तक मूविंग एवरेजेस का जिक्र किया जाए तो 20, 50 दोनों राइजिंग है, दोनों के ऊपर प्राइस है, दोनों में गोल्डन क्रॉसओवर बना हुआ है। और 20 फिलहाल के लिए खड़ा है 43,700 के आसपास। तो प्राइस अभी भी उससे 500 पॉइंट ऊपर है, पर इस बात को ध्यान में रखिएगा, काफी ऊपर से ये आ रहा है। हो सकता है एक बार 20 को विजिट कर ले, ऐसा हो सकता है। जहां तक इंडिकेटर का सवाल है फ्रेंड्स, एमएसीडी में एक डेथ क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है इस हफ्ता। एमएसीडी लाइन तो डेथ क्रॉसओवर करने के लिए फॉलिंग हो ही चुका है, पर सिग्नल लाइन अभी भी राइजिंग टू फ्लैट है। तो इतना ही, पर डेथ क्रॉसओवर बन गया है जो कि पॉजिटिव नहीं है। जहां तक आरएसआई का सवाल है, ऊपर में 70 के आसपास से रेजिस्टेंस बनाने के बाद ये फिलहाल 60 के नीचे फिसल गया है, 55 के आसपास है। ऊपर में बहुत ज्यादा मोमेंटम फिलहाल मिलना थोड़ा मुश्किल है, सेल ऑन राइज बन चुका है। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ मैं एक बार ऑप्शन चेन के ऊपर आऊंगा। फ्रेंड्स, ये मैंने आने वाला हफ्ता 17 अगस्त का ऑप्शन चेन आप लोगों के सामने ओपन किया है। यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है, बैंक निफ्टी का क्लोजिंग आया है 44,200। अगर देखा जाए तो 44,200 कॉल साइड में करीब 41,500 का वाई एडिशन, 44,200 पुट साइड में करीब 46,000 का वाई एडिशन। जहाँ तक 44,300 कॉल साइड में 81,000, 44,400 कॉल साइड में 99,000 और 44,500 कॉल साइड में 1,57,000 करीब वाई एडिशन देखने को मिल रहा है। वहां पे 44,100 पुट साइड में करीब 28,000 और 44,000 पुट साइड के ऊपर 59,000 वाई एडिशन देखने को मिल रहा है। मोटा मोटा न्यूट्रल ऑप्शन चेन है, पर 44,500 कॉल साइट के ऊपर जिस तरह का वाई बिल्डअप हुआ है, और तो और
44,100 जो कि डीप इन द मनी कॉल है, वहां पे करीब 14,000। 44,000 का कॉल जो कि और भी डीप इन द मनी कॉल है, वहां पे करीब 21,000 वाई एडिशन। और उल्टा साइड में अगर आप देखिएगा 44,500 पुट साइड में अनवाइंडिंग। ये सब थोड़ा सा बता रहा है कि ऑप्शन चेन माइल्डली बियरिश है। फ्रेंड्स, अभी मैं आऊंगा कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूजन के ऊपर आने से पहले मैं आने वाला हफ्ता के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र करूंगा। आने वाला हफ्ता के लिए बैंक निफ्टी में जो पहला सपोर्ट देखने को मिलेगा वो 43,950। दूसरा सपोर्ट देखने को मिलेगा 43,700 और तीसरा सपोर्ट देखने को मिलेगा 43,350। ऊपर में पहला रेजिस्टेंस जो देखने को मिलेगा वो 44,500। दूसरा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 44,900 और तीसरा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 45,200। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिएगा, जब तक बैंक निफ्टी 45,200 के ऊपर क्लोज नहीं कर रहा है तब तक ये सेल ऑन राइज मोड में ही रहेगा। जहां तक स्ट्रेटेजी का सवाल है, किसी भी उछाल पे किसी भी रेजिस्टेंस लेवल के नजदीक सेल ऑन राइज अटेम्प्ट किया जा सकता है। 80 से लेके 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, 150 से लेके 200 पॉइंट के टारगेट के लिए किसी भी सपोर्ट टूटने पर ब्रेकडाउन सेल अटेम्प्ट किया जा सकता है। 80 से लेके 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 150 से लेके 200 पॉइंट के टारगेट के लिए। जहां तक ब्रेकआउट बाई का सवाल है, मेरे ख्याल से बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। जहां तक बाई ऑन डिप्स का सवाल है, बिल्कुल सपोर्ट लेवल के नजदीक 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100 से 120 पॉइंट के टारगेट के लिए बाय ऑन डिप्स अटेम्प्ट किया जा सकता है, पर वो सिर्फ और सिर्फ रिस्की एंड स्मार्ट प्लेयर ही कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर होने का चांसेस बहुत हाई रहेगा। ये ध्यान में रख के ही करना चाहिए। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में जो भी चर्चा किया है ये सभी मेरा खुद के एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है। ये एजुकेशनल पर्पस है, क्योंकि ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों। Happy trading!